मैं घर आके और मस्त मैं थोड़ा कंफ्यूज मतलब मुझे वीज़ा दे दिया या नहीं दिया दिया नहीं दिया आई हैड नो आइडिया कि आप बीच में ही सो जाएं oh no what am I talking no हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। आज मैं अपने यूएस वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ बात करने वाली हूँ और मैं ऑल्सो कुछ टिप्स शेयर करूँगी जो मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए जब हम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, I would just want to say one thing. So I also made like my US visa experience video in English. So if you want to check that out, you can click here. Okay, so चलिए start करते हैं। I think आप ये वीडियो देख रहे हैं because आप कहीं ना कहीं या तो अपने वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या तो आप चाहते हैं वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपियर होना। सो इस वीडियो में मोस्टली मैं बात करने वाली हूँ स्टूडेंट वीज़ा एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि वो वीज़ा मैंने अप्लाई किया था। बट अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं या कोई और वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं, आई वुड स्टिल से कि आप ये वीडियो देखिए बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सब सिमिलर बहुत एक जैसी होती हैं स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के केस में या फिर टूरिस्ट वीज़ा या कोई और यूएस वीज़ा के केस में भी। स्पेशली लाइक द फॉर्म से सिमिलर है काफ़ी हद तक, और एक्सपीरियंस क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा दोनों ही नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी में आते हैं। और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम अगर यूएस जा रहे हैं तो हमारा इंटेंशन, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम यूएस में रहेंगे। हम वहाँ जाएंगे, लेट्स से टूरिस्ट वीज़ा पे, हम घूमे फिरे, हम वापस आ गए यूएस। हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, तो हमने वहाँ पढ़ाई की, हमने थोड़ी ट्रेनिंग ली, हम अपने देश वापस आ गए। सो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का ये कॉन्सेप्ट है। और दोनों ही केस में बेसिकली पॉइंट यही होता है कि आप वहाँ गए और आप वापस आ रहे हैं। आप यू आर नॉट एन इमिग्रेंट, यू आर नॉट अ पोटेंशियल इमिग्रेंट। मतलब आप वहाँ जाकर बस वहाँ बसने नहीं वाले। बेसिकली दैट्स द बॉटम लाइन। ओके, तो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। प्रॉब्ली यू ऑलरेडी न्यू ऑल दिस। तो अभी हम आगे चलते हैं, एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यूएस वीज़ा जो होता है वो 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है आपका बायोमेट्रिक, जहाँ पर आपकी वो फ़ोटो लेते हैं और फिंगरप्रिंट लेते हैं। दूसरा स्टेप होता है वो होता है आपका एक्चुअल वीज़ा इंटरव्यू, जब आप मेन ऑफिसर के सामने बात करते हैं। तो मैं क्विकली आपको पहले बायोमेट्रिक के बारे में भी बता देती हूँ। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बढ़ाना चाहती कि आप बीच में ही सो जाएं बट आई बी क्विक। तो जब आप TS 160 फिल कर देते हैं तो आपको बेसिकली 24 to 48 आवर्स के बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जैसे ही आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तभी अपॉइंटमेंट के बाद आप एक दिन बायोमेट्रिक का शेड्यूल करते हैं अपॉइंटमेंट, और एक दिन मेन इंटरव्यू का। तो पहले दिन मैं गई थी बायोमेट्रिक इंटरव्यू, उसके बायोमेट्रिक के लिए उसका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, आई थिंक 10:30 या 11 ऐसा कुछ मेरा टाइम था। मैं आधे एक घंटे पहले वहाँ पहुँच गई थी। मैं रेकमेंड करूँगी हर किसी को कि आपको पहले पहुँचना ही चाहिए। बिकॉज आप चाहते नहीं हैं कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेट होने की वजह से आपको अलाउ ना करें। एंड सेकेंड, आप वहाँ जाके रिलैक्स कर सकते हैं। तो आप ये नहीं चाहते कि आप नर्वस हो जाए जस्ट बिकॉज आप लेट हैं। तो दैट्स द थिंग। सो बेसिकली वहाँ पे आप अपना जो भी रिसीट मिला था आपको DS 160 फिल करके और इंटरव्यू का लेटर मिला था, वो आप लेकर के जाएंगे बायोमेट्रिक के लिए। मैं वहाँ पे गई, थोड़ा सा वेट किया, अंदर बिठाया उन्होंने, और फिर विंडोज़ होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग खिड़की में एक पे आपका नंबर बुलाया जाएगा, आप वहाँ जाओगे। फिर बेसिकली उन्होंने मेरी फिंगरप्रिंट्स ली, फिर मेरी फ़ोटो खींची, फ़ोटो वोटो खींच लिया। उसके बाद वो बेसिकली आपके पासपोर्ट पे एक बारकोड लगाते हैं, एक स्टिकर लगाते हैं जिसमें एक बारकोड होता है। ये बारकोड आपको नेक्स्ट डे मेन वीज़ा इंटरव्यू में उसकी ज़रूरत होती है, वो उसको स्कैन करेंगे वहाँ पर नेक्स्ट डे।
फिर आप घर आ गए, आई वेंट होम एंड मैं घर आके मस्त आई वाज लाइक एंजॉयिंग। अगले दिन वीज़ा इंटरव्यू का टाइम आया, तो मैं गई, आई थिंक अगेन मॉर्निंग में था, 9:30 मेरा इंटरव्यू। मैं कुछ जल्दी पहुंच गई थी। मैं रेकमेंड करूँगी आधे घंटे पहले तो ज़रूर ही पहुँचना चाहिए। थोड़ा और पहले पहुँचने में भी कोई बुराई नहीं है, यू कैन, आप आसपास देख सकते हैं, you can basically get your breath under control, you can relax, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप पहले पहुँच गए, इसमें कोई हार्म नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। एंड आई फील लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वीज़ा इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंट होना। और अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत नर्वस हो जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा जल्दी पहुँचे। आई थिंक मैं ये बहुत बार बोल रही हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर वहाँ पे गए, थोड़ा देर बाहर खड़ा किया, वेरी लिटिल टाइम, एंड देन गेट के बाहर, एम्बेसी के बाहर उन्होंने वही पासपोर्ट देखा, वो बारकोड स्कैन करा, फिर अंदर ले गए। तो अंदर इट्स नॉट लाइक कि आप अंदर जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, सो देयर इज अ बिग हॉल, एंड देन वहाँ पे बहुत सारे रोज हैं, चेयर्स हैं, तो वहाँ पे आपको बिठाएंगे, लाइक आई फेल्ट लाइक एयरपोर्ट पे थोड़ा सा जैसा होता है। फिर वहाँ पे बिठाएंगे आपको, फिर देन अभी आप इंटरव्यू एरिया में नहीं पहुँचे, अभी आप वहीं पर ही हैं। वहाँ पे पानी वानी है, यू हैव वॉशरूम एंड ऑल, तो आप वहाँ जा सकते हैं, थोड़ा चिल मार सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। फिर धीरे से वो दे कॉल लाइक फिर वो एक एक रो को इंडिविजुअली बुलाते हैं अंदर, लाइक नेक्स्ट स्टेप। तो अभी भी आप इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचे हैं बाय द वे। सो एक सेट ऑफ पीपल जो हैं उनको फिर नेक्स्ट बुलाया गया। फिर थोड़ा लाइन में खड़े हुए, फिर उन्होंने वापस आपके वो पेपर्स देखे, वीज़ा, पासपोर्ट एंड ऑल। उसके बाद फिर फाइनली आप वो इंटरव्यू एरिया में पहुंचे। ये इंटरव्यू एरिया में अगेन जैसा आपने बायोमेट्रिक में देखा होगा, बेसिकली जैसा बायोमेट्रिक में विंडोज़ थे, वैसा ही यहाँ पर आपको वापस से विंडोज़ मिलेंगे। सारे विंडोज़ में वो वीज़ा ऑफिसर्स जो आपका एक्चुअल इंटरव्यू लेने वाले हैं वो होते हैं। अब होता क्या है कि अब आप वेट कर रहे हैं, राइट, तो आपको एक विंडो असाइन कर दिया गया है। अभी आपके पहले जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है ना, वो ऐसे विंडो के सामने इंटरव्यू दे रहा है, आप उसके पीछे खड़े होते हैं, लाइक नॉट जस्ट पीछे बट थोड़े डिस्टेंस पे। तो आप एक्चुअली सुन सकते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं सामने, लाइक। और मेरे टाइम पे क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची, मेरे पहले आगे वाले लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मेरे साथ जस्ट पहले वाले पर्सन का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, विच वॉज अ स्टूडेंट वीज़ा। और उससे मैं बहुत नर्वस, मतलब अभी तक तो मैं चिल थी कि चलो ठीक है, क्या टेंशन है, एडमिशन है, सब चिल है, क्या टेंशन है, स्कॉलरशिप है, बट जैसे ही वो चीज़ हुई ना, थोड़ा सा तो मुझे नर्वसनेस हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा था, बाय दैट टाइम मुझे ये आइडिया नहीं था, और आई वुड से लाइक ये मैंने सोचा नहीं था कि स्टूडेंट्स को लाइक इजीली रिजेक्ट कर। एंड देन मेरे बगल वाले विंडो पे भी एक अंकल आंटी, और आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग विंडोज, आई थिंक मेरे आगे अंकल आंटी थे, बट माई पॉइंट इज लाइक देयर वाज अनदर विंडो, उस पर भी अंकल आंटी, एक एल्डरली कपल थे, उनका भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया, जबकि वो काफ़ी बाहर कंट्रीज भी ट्रैवल कर चुके थे। सो इससे मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, बट एनी वे मेरा टर्न आया, so I said hello, good morning. They like he said hello, good morning. Either one of us said like क्या है, मतलब how are you doing, something like that. And then उन्होंने मेरा I-20 जो एक लेटर आता है ना आपके एडमिशन के बाद कॉलेज से, वो लेटर मांगा, मेरा पासपोर्ट मांगा, और जब वो मुझसे बात कर रहे थे ना, वो ऐसे ऐसे he's like talking to me ऐसा, he's typing, oh yeah okay, this school, okay, why do you wanna this that, he's like typing, so I'm like he's not looking at me, मैं जब देख ही नहीं रहे हैं, but उन्होंने मुझसे एक्चुअली काफ़ी फनी था, बट उन्होंने मुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप मास्टर्स के लिए क्यों जाना चाहते हैं। नाउ बेसिकली आई वाज वर्किंग इन इंडिया, सो यूजुअली क्या होता है कि कई बार लोग लगातार अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है कि लोग गैप लिया और फिर पढ़ने जा रहे हैं। तो आई थिंक that's why he asked, but I don't think like मैंने बस अपना नॉर्मल आंसर दिया जो मुझे जेन्युइनली फील हो रहा था कि मैं मैनेजमेंट
कम कैसे बिजनेस साइड वर्क करता है ड्रग डेवलपमेंट का, वो मैं जानना चाहती थी। तो मैंने उनको ये बात बोली और एक दो कोर्सेज के नाम बोले जो मैं जेन्युइनली लेना चाहती थी। एंड आई थिंक दैट्स इट। वो बस 30 सेकंड का इंटरव्यू लिया। So then he was like, he didn't see anything. Okay. And then I'm like, I don't know, like, did I get my visa or did I not? मतलब मुझे वीज़ा दिया या नहीं दिया? और मैं देख रही हूँ कि अच्छा मेरा पासपोर्ट वापस नहीं आ रहा है, पासपोर्ट रख लिया है। एंड थोड़ी देर तक आई वाज ऑब्जर्विंग एंड आई एम लाइक इट्स नॉट कमिंग बैक, सो शायद ओके। फिर हुआ कि अच्छा चलो मिल गया है। देन आई वाज लाइक एक्साइटेड एंड इट वाज क्वाइट क्विक। तो मेरे एक्सपीरियंस से एक्चुअली मैं बस 2 ही 3 चीज़ें बोलना चाहती हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती अब इस वीडियो को। आप चाहेंगे तो मैं फिर और टिप्स के बारे में बात कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में लेटर। अब ज़रूर मुझे बताना अगर आप चाहते हो कि मैं और कुछ चीज़ों पे लाइक इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ या बात करूँ। बट मेरे अकॉर्डिंग मेन जो पॉइंट है ना, जो टिप मैं देना चाहूँगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1-2 हैं। पहला है कि कॉन्फिडेंट तो आप रहो, प्लीज़ नर्वस मत होना। नर्वस होने की कोई बात नहीं है। आपको एडमिशन मिल गया, आपको एडमिशन मिल चुका है, आप इतने स्मार्ट हो, आपको उनसे क्यों डरना है, राइट? आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, सो जस्ट रिलैक्स, लाइक जस्ट चिल और मज़े करिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है आपकी लाइफ में और आप इसे स्पॉइल भी नहीं करना चाहते, इन्जॉय भी करिए। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहिए, रिलैक्स्ड रहिए, टेंशन मत लीजिए। और मैं कहना चाहूँगी कि डॉक्यूमेंट्स मत दिखाइए जब तक वो आपसे मांग नहीं रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लग नहीं रही, बट आई नो 1-2 लोगों का, मतलब मेरे नोन सर्कल में एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता रही हूँ दैट डोंट शो योर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए मत जब तक वो मांग नहीं रहे, बिकॉज दैट रियली गोज नेगेटिव। तो आई थिंक आप वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो वो मत कीजिए। तीसरा मैं बोलूँगी डिसेंट ड्रेसअप होइए। शॉर्ट्स चप्पलें पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट थिंक दे वुड केयर, बट आई थिंक इट्स बिकॉज आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट दिन है, तो कुछ डिसेंट सा, थोड़ा फॉर्मल सा पहन लीजिए। बहुत फॉर्मल ज़रूरी नहीं है, बट लाइक कोट सूट पहन के जाना ज़रूरी नहीं है गर्मी में, लेट्स से। आई थिंक आई जस्ट से द सेम थिंग, बट आई थिंक थोड़ा सा फॉर्मल सा लगे कि हाँ थोड़ा इम्प्रेशन कि हम इस इंटरव्यू को सीरियसली ले रहे हैं, और आई थिंक इससे आपको खुद भी बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। सो या आई थिंक मैं अब यहाँ बंद करती हूँ ये बोलना बिकॉज हाँ, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैंने बस जो भी मेरे को याद था मुझे मैंने बस बोल दिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करिए, ताकि मुझे पता तो चले कि क्या ऐसा है जो मुझे और आगे बनाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कुछ और इससे रिलेटेड हिंदी में वीडियोस, सो प्लीज़ मुझे बताइए, सो दैट मैं और कंटेंट क्रिएट कर सकूँ जो आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वीज़ा।